अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरी एकेडमी। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मॉडल पेपर सीरीज स्टार्ट की हुई थी हमने। सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट प्रीवियस वीडियो में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज सेकंड पेपर का लास्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। 65 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 66 टू ऑनवर्ड 100 तक डिस्कस करेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आज हमने स्टार्ट करना है 66 से। 65 हमारे हो चुके हैं एंड द स्टेटमेंट इज़ इन व्हाट सिचुएशन टीचर एंड स्टूडेंट शेयर एंड एक्सचेंज देयर आइडियाज़ ऑन अ टॉपिक। क्यों कौन सी सिचुएशन है जिसमें टीचर भी और स्टूडेंट भी शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़ का किसी भी ख़ास टॉपिक पे, स्पेसिफिक टॉपिक पे। तो ये ऑप्शन सी आएगा। डिस्कशन, यहाँ पे क्या होता है, टीचर एक टॉपिक असाइन करता है। ये टीचर पर डिपेंड करता है कि वो ग्रुप्स बना दे क्लासरूम में, ठीक है, डिस्कशन के लिए। तो ये ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 67 सोफिया मीन्स। ये फिलासफी का MCQs है। फिलासफी वर्ड ग्रीक से ड्राइव किया गया है, फिलोस एंड सोफिया। फिलोस मीन लव, सोफिया मीन्स विजडम। तो यहाँ पे विजडम का पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा विजडम। सोफिया मीन्स विजडम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 5000 मास्क स्कूल्स विल बी ओपन वाज द फीचर ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। डिफरेंट पॉलिसीज आई हैं। 1972 है, 79 है, 19 डिफरेंट, मतलब मीन्स के डिफरेंट टाइम्स में आती रही हैं एजुकेशन के हवाले से। तो ये जो 5000 मास्क स्कूल्स थे वो 1979 की पॉलिसी के फीचर्स में शामिल था, रिकमेंडेशंस में शामिल था। यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट है एजुकेशन रेफर्स टू डिस्कवर द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस विच गवर्न ह्यूमन कंडक्ट वाज स्टेटेड बाय। एजुकेशन की डेफिनेशंस हैं जिनको वर्ड टू वर्ड आपने याद करना है। बुक में जॉन डेवी दिया गया है, जहाँ पे जॉन डेवी नहीं लगाएंगे, ऑप्शन ए आएगा सोक्रेट्स। जहाँ पे भी ब्यूटी, ट्रूथ एंड गुडनेस की बात आएगी हम सोक्रेट्स को चूज़ करेंगे। जॉन डेवी के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या आती है, सोशल रिकन्स्ट्रक्शन भी होती है, वो एजुकेशन का पर्पज़ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है 70 द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द पीपल इन नॉलेज, स्किल्स, माइंड एंड करेक्टर इन अ सर्टिफाइड प्रोग्राम इज़ द मॉडल ऑफ एजुकेशन। डिफरेंट मॉडल्स है एजुकेशन के, या फिर मोड्स कह लें एजुकेशन के, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो यहाँ पे क्या है, सर्टिफाइड प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम फॉर्मल चूज़ करेंगे, ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 71 द प्रोसेस इन विच competent personnel आर टेकन इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें competent जो बंदे हैं वो अपने लेने हैं, किस लिए लेने हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जो लास्ट 2 हैं पहले मैं इनको डीपली डिस्कस कर लेती हूँ। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, समटाइम स्टूडेंट्स इनको मिक्स कर लेते हैं। बेसिकली इन दोनों का फंक्शन बिल्कुल चेंज है। मैनेजमेंट में क्या होता है, जो इनका मेन डिफरेंस है, ये मैनेजमेंट क्या है, एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन, एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग फंक्शन। इसमें क्या है, डिसीजन लिए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड मैनेजमेंट में क्या होता है, उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। ये डूइंग फंक्शंस है एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द थिंकिंग फंक्शन। ये टॉप लेवल फंक्शन है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो लोअर लेवल में या मिडिल लेवल फंक्शन में क्या आ जाएगा, मैनेजमेंट आ जाएगा। मैनेजमेंट में क्या होता है, दूसरों को डायरेक्ट करके, ऑर्डर्स देके, उनकी एफर्ट को यूज़ करके जो भी आपके गोल हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अचीव करना। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, इसमें प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी वो फार्मूलेट की जाती हैं। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग फंक्शन है, एंड मैनेजमेंट क्या है, इसमें एग्जीक्यूट किए जाते हैं फंक्शंस। और ये मिडिल एंड लोअर लेवल फंक्शन है, इसमें टेक्निकल एंड ह्यूमन स्किल्स होते हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, थिंकिंग स्किल्स यूज़ किए जाते हैं। ये इनका मेन डिफरेंस है। अब यहाँ पे पूछा गया एक प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटेड पर्सनल को टेक करना है, लेना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे सिलेक्शन आएगा। मैनेजमेंट क्या होता है, दूसरों को डायरेक्ट करके। इज़ एन आर्ट, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लीडर्स परफॉर्म। HRM की बात की गई है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें क्या है, लीडर क्या करता है, परफॉर्म करता है। अब डिफरेंट इसकी कह लें मैनेजमेंट की रोल्स हैं। बेसिकली 3 रोल्स हैं, इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल्स एंड डिसीजनल रोल्स। अगर इंटरपर्सनल रोल्स की बात करें तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इंटरेक्शन विद पीपल इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन।
एंड इंफॉर्मेशनल रोल्स की बात करें तो मैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना एंड डिसेमिनेट करना, ठीक है। एंड इंटरपर्सनल की मैं कर चुकी हूँ। डिसीजनल में क्या होता है, डिसीजंस लेना, ठीक है। तो HRM में जो लीडर परफॉर्म करता है बेसिकली वो इंटरपर्सनल रोल्स प्ले करता है, परफॉर्म करता है। इंटरपर्सनल रोल्स में क्या होता है, वो इंटरैक्ट करता है, उसकी इंटरेक्शन होती है उन तमाम लोगों से जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन से, उस इन्वायरमेंट से बाहर हैं, ठीक है, अंडर इंटरपर्सनल रोल्स। तो ये हमारा ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ रिसर्च द पार्टिसिपेंट्स एग्जामिन देयर ओन एजुकेशनल प्रैक्टिस सिस्टमेटिकली। वो कौन सी टाइप है रिसर्च की, ठीक है, जिसमें पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी ही एजुकेशनल प्रैक्टिस को क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा, एक्शन रिसर्च, ठीक है। रिसर्च की डिफरेंट टाइप्स हैं, बाय पर्पस एंड बाय मेथड। और जो एक्शन रिसर्च है वो बाय पर्पस में आती है एंड हिस्टोरिकल रिसर्च बाय मेथड में आती है, कोरिलेशनल भी बाय मेथड में आती है। ये भी आपने याद रखना है कि रिसर्च की कितनी टाइप्स हैं, बाय पर्पस कितनी है एंड बाय मेथड कितनी है, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च बेसिकली क्लासरूम में ही टीचर्स अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है 74, असेसिंग द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स इज कॉल्ड एज। ये मेन इंपॉर्टेंट MCQs हैं मेजरमेंट के, एवेल्युएशन के, टेस्टिंग एंड असेसमेंट के, ठीक है। ये 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं जो इंटर रिलेटेड हैं। फर्स्ट नंबर पे टेस्टिंग है, फिर मेजरमेंट है, थर्ड नंबर पे असेसमेंट है एंड द लास्ट इज इवेल्युएशन। यहाँ पे है असेसिंग द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को असेस कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं, ठीक है, इन क्वांटिटेटिव टर्म। ये सबसे ज़्यादा इजी MCQs हैं इन चारों में से। क्वांटिटेटिव या क्वांटिफाइंग की बात जहाँ भी आएगी तो हम मेजरमेंट को लेंगे। मतलब क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को असेस किया क्वांटिटेटिव टर्म में, मींस कि आपने बच्चे से एक टेस्ट लिया, फिर उसको चेक किया, नंबर्स लगाए, ठीक है, मार्क्स असाइन किए, तो वो क्वांटिटी में आ गए, ठीक है, क्वांटिटेटिव टर्म में आ गए, तो ये क्या कहलाएगा, मेजरमेंट कहलाएगा। टेस्टिंग क्या है, सम ऑफ क्वेश्चंस हैं। इवेल्युएशन में क्या होता है, आप असेसमेंट की बेस पे कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट है 75, टाइप्स ऑफ द एटम इजीएस्ट टू स्कोर इज। स्कोर करने के लिए जो सबसे इजीएस्ट हैं वो कौन से हैं, वो ट्रू फॉल्स हैं, ठीक है, ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट है द फोकस ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इज ऑन। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी दी थी वो बेंजामिन ब्लूम ने दी थी 1956 में। उसका जो मेन फोकस था वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे था, तालीमी मकासद। उसने 3 में डिवाइड किया था, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का जो लिंक था, जो कंसर्न था, वो माइंड से था। इसकी भी सब स्टेजेस हैं फर्दर। नेक्स्ट था अफेक्टिव डोमेन, इसका वैल्यूज से था, अपने इंटरेस्ट से था, ठीक है। लास्ट था साइकोमोटर डोमेन का। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे फिजिकल मूवमेंट हैं, स्किल्स हैं हमारे, ठीक है, तो वो उसमें कंसीडर किए जाते हैं। तो डिफरेंट इनके थे। तो ये इनका जो फोकस था वो क्या था, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे था। यहाँ पे ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है 77, द लीडरशिप ग्रांट्स कंप्लीट फ्रीडम टू द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, ऑप्शन सी आएगा, लेजेस फेयर लीडरशिप। डिफरेंट इसके करेक्टरिस्टिक्स कह लें, ठीक है। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, डिसिप्लिन होता है, ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। नेक्स्ट इसकी है डेमोक्रेटिक, वो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई। लास्ट है इसकी लेजेस फेयर लीडरशिप। इसमें क्या होता है, कंप्लीट फ्रीडम होता है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट फ्रीडम की बात है, तो इसको देखते हुए हम क्या चूज करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन सी को करेंगे, लेजेस फेयर लीडरशिप को। नेक्स्ट है करिकुलम प्लान शुड नेवर बी कंसीडर्ड ए फिनिश्ड प्रोडक्ट आर ए। तो जो करिकुलम प्लान होता है उसको क्या होना चाहिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, उसको नहीं कंसीडर करना चाहिए। या फिर यहाँ पे फिक्स्ड आएगा, फिक्स्ड नहीं होता। करिकुलम को हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबल कैसे, कि जो भी बच्चे की नीड्स हैं, बच्चों की, स्टूडेंट्स की, उनके अकॉर्डिंग आप एक्टिविटीज़ में, एक्सपीरियंसेस में एंड सब्जेक्ट में, या भी कोई टॉपिक्स हैं, आप उनमें कंटेंट में अकॉर्डिंग टू चाइल्ड नीड्स आप उनमें चेंजिंग करते जाएं, ठीक है। मीन्स फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे सी आएगा कि नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फिक्स्ड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सिस्टम इज दैट। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सिस्टम के क्या एडवांटेज है, यहाँ पे ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसपेरेंसी इन मार्किंग इज सीन, ठीक है। तो शफाफ, जिसमें कोई मतलब बायसनेस नहीं होती।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज सिलेक्शन टाइप ऑफ टेस्ट आइटम। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शॉर्ट आंसर है, कंप्लीशन है, ये सप्ली टाइप टेस्ट में कंसीडर किए जाते हैं। ऑप्शन डी में है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स, जिसमें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आपने अपने आइडियाज़ को या जो क्वेश्चन है उसके आंसर को अपने अल्फाज में लिखना है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड हो कि 10 लाइनों का पैराग्राफ लिखें या 1 पेज का लिखें, तो इस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है सिलेक्शन टाइप, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे मैचिंग का करेंगे, ऑप्शन सी। बुक में डी लगाया गया है, रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, ये टाइप ऑफ टेस्ट है, ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, तो यहाँ पे ये नहीं करेंगे। तो सिलेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी करेंगे। नेक्स्ट है इन पोस्ट कोर्प आर स्टैंड फॉर, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने याद रखना है। ये कीवर्ड है पूरा पोस्ट कोर्प, इसमें एक वर्ड का पूछा गया है आर का, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या स्टैंड किसके लिए है, ये रिपोर्टिंग के लिए, ऑप्शन सी आएगा। बेसिकली मैं सबको ये यहाँ बताती चलूँ कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं मैनेजमेंट के। अगर मैनेजमेंट थ्योरी से हट के देखें, उसके रोल्स आते हैं मैनेजमेंट के, जो मैंने बताए हैं अभी, इंटरपर्सनल हैं, इंफॉर्मेशनल हैं एंड डिसीजनल रोल्स हैं। रोल्स के अलावा एलिमेंट्स आते हैं मैनेजमेंट के, फिर मैनेजमेंट थ्योरीज आती हैं। अब ये एलिमेंट्स में काउंट करेंगे इसको। इन पोस्ट कोर्प आर स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग, पोस्ट कोर्प को किसने प्रेजेंट किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, ये थे गुलिक एंड उर्विक, ठीक है। 1961 में इन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट के ये वाले फंक्शंस हैं, पी फॉर प्लानिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये आपने इनके याद रखना है कि किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो वो भी आपको याद करना पड़ेगा कि 1957 में हेनरी फायल ने भी कहा था कि मैनेजमेंट के कुछ एलिमेंट्स हैं, उनने कहा था POCCC, ठीक है, POCCC मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। हेनरी फायल ने कहा कि ये एलिमेंट्स हैं, फिर गुलिक एंड उर्विक ने कहा नहीं, इसके जो एलिमेंट्स हैं मैनेजमेंट के वो हैं पोस्ट कोर्प, ठीक है। इससे नेक्स्ट भी बहुत सबने अपने अपने कीवर्ड्स प्रेजेंट किए थे, तो यहाँ पे आपने याद रखना है P स्टैंड किसके लिए करता है, O किसके लिए करता है, S है, D है, CO कोऑर्डिनेटिंग है, R से रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग। यहाँ R का पूछा गया तो हम रिपोर्टिंग को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग इज यूज टू ट्रेन द टीचर्स, टीचर्स को ट्रेन करने के लिए माइक्रो टीचिंग यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे। टू अडॉप्ट द मॉडर्न ट्रेंड इन टीचिंग प्रोफेशन, टीचर मस्ट बी रिसर्चर, सी। नेक्स्ट है सोशल रिफॉर्म्स वर द मेन टॉपिक ऑफ, सोशल रिफॉर्म्स की बात शाह वलीउल्लाह ने की थी, ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, टाइम एंड वर्क इज प्रिवेंटेड इन एडमिनिस्ट्रेशन बाय द फंक्शन ऑफ, क्या करना है, प्रिवेंट करना है, रोकना है, बचाना है सोर्सेज को, टाइम को एंड वर्क को, तो थ्रू बजटिंग करेंगे हम, ये ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है थ्रू द एजुकेशनल प्रोसेस एंड इंडिविजुअल इज स्टिमुलेटेड टू थिंक, टू अप्रिशिएट एंड टू एक्ट, ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग इज अ फ्लेक्सिबल टूल विच इज यूज टू रिफाइन, ये एक फ्लेक्सिबल टूल है जिसको यूज़ किया जाता है रिफाइन करने के लिए, क्या चीज़, टीचिंग स्किल्स, और इसको टीचर्स के लिए यूज़ किया जाता है। 88 का ऑप्शन ए सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इन क्लासरूम टीचिंग इज कॉल्ड, जजमेंट की बात जहाँ भी आएगी, चाहे वो क्लासरूम टीचिंग में जजमेंट हो, ठीक है, या आउट ऑफ द क्लास हो, तो जजमेंट के लिए हम हमेशा एवेल्युएशन को ही चूज़ करते हैं, यहाँ पे सी को लेंगे। डिमॉन्स्ट्रेशन क्यों नहीं किया, डिमॉन्स्ट्रेशन में होता है कि ये एक टीचिंग मेथड है जिसमें टीचर परफॉर्म करके दिखाता है, ठीक है। तो बजटिंग का भी हमने डिस्कस किया है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, कंप्लीट फाइल बनाना, तो यहाँ पे क्या है, मेकिंग जजमेंट इन क्लासरूम टीचिंग इज कॉल्ड, वो कहलाएगा एवेल्युएशन, यहाँ पे सी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है बिलोंगिंग, अफेक्शन एंड स्टेटस आर बेस्ट क्लासिफाइड एज, इनको क्या कहते हैं, ये मोटिव्स हैं, ठीक है, ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे। प्राइमरी नीड्स, यहाँ पे बताती चलूँ, प्राइमरी नीड्स वो वाली होती हैं कि जो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होती हैं, ज़िंदा रहने के लिए जो ज़रूरी होती हैं फर्स्ट नंबर पे, मीन्स के हवा का होना, पानी है, ठीक है, खुराक है, तो ये हमारे प्राइमरी नीड्स में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है विच कम थर्ड इन सीरीज इन मैस्लो क्लासिफिकेशन, इब्राहिम मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स प्रेजेंट की थी। इन्होंने क्या किया था इस थ्योरी में, जो ह्यूमन नीड्स हैं उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। फर्स्ट वन फिजियोलॉजिकल नीड्स थी, सेकंड सेफ्टी नीड्स,
थर्ड लव एंड बिलोंगिंग, फोर्थ पे सेल्फ स्टीम एंड द लास्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये आपने सीक्वेंस भी याद रखना है। यहाँ पे थर्ड का पूछा गया कि सीक्वेंस में थर्ड नंबर पे कौन सी है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा, लव एंड बिलोंगिंग। लव लिखा हुआ यहाँ पे तो हम ऑप्शन बी को लेंगे, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी हैं, फर्स्ट पे हैं, ठीक है। बेसिक प्राइमरी नीड्स भी कहा जाता है इनको, मीन्स के इस तरह से डिवाइड किया कि सबसे पहले इंसान की कोशिश होती है कि वो ज़िंदा रहे। ज़िंदा रहने के लिए उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए, खुराक एंड हवा चाहिए, ठीक है। जब ये चीज़ें उसको मिल जाती हैं इंसान को, तो उसकी नेक्स्ट क्या होती है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ भी मिले, सेफ्टी भी मिले, ठीक है। जब सेफ्टी भी वो उसको मिल जाती है तो नेक्स्ट उससे होता है कि लव एंड बिलोंगिंग वाली उसमें फेज़ में चला जाता है, ठीक है। फैमिली हो, फ्रेंड्स हों, उसके बाद सेल्फ स्टीम है एंड द लास्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सीरीज़ भी याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड का पूछा गया है तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद द, कॉग्निटिव कॉग्निशन से याद कर लें, ठीक है। ये डील करती है माइंड से, यहाँ पे ऑप्शन बी को लेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आर पैसिव इन, डिफरेंट मेथड्स दिए गए हैं, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कवरी मेथड, इंक्वायरी मेथड एंड द लेक्चर मेथड। वो कौन सा मेथड है जिसमें स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं, मीन्स वो जस्ट सुन रहे होते हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करना होता। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को लेंगे। लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड को देखें, डिस्कवरी को देखें, इंक्वायरी को देखें, इन सब में ये स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को लेंगे। लेक्चर मेथड ऐसा है जिसमें स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पैसिव होते हैं। नेक्स्ट है काई स्टैंड्स फॉर, CAI, यहाँ पे ऑप्शन बी लेंगे, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑल फॉर्म्स ऑफ पे अलाउंसेस आर रिवार्ड्स गोइंग टू एम्प्लॉयज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर सिग्निफाइड हैज, उनको अलाउंसेस कहते हैं, ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है रिसर्च इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सोल्यूशन ऑफ ए, रिसर्च क्यों की जाती है, किस चीज़ के सोल्यूशन की तरफ की जाती है, कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो क्या है, रिसर्च इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल एंड रिसर्चेबल होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट है 97 नॉर्म रेफरेंस इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर डायरेक्टेड primarily टू द पर्पज ऑफ, नॉर्म रेफरेंस इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट में क्या होता है, रिजल्ट्स को क्या किया जाता है, ये क्या करता है, डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग द इंडिविजुअल्स, ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है मीडियन ऑफ 162543 इज, मीडियन क्या है, मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मैयर्स हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। यहाँ पे मीडियन का पूछा गया है, तो मीडियन के लिए क्या करते हैं, जो भी डाटा दिया गया हो, जितने भी डिजिट्स हों उनको आप असेंडिंग फॉर्म में लिख लें, ठीक है, तरतीब में लिख लें। सबसे पहले छोटी रकम, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इसी तरह से तरतीब में लिख लें। तो करना क्या है, राइट साइड से एंड लेफ्ट साइड से एक एक कट करते जाएं, दरमियान में अगर एक फिगर बच जाता है ऑड वाला तो वो मीडियन होगा, ठीक है। अगर 2 बच जाते हैं, ठीक है, तो उनको दोनों को ऐड करना है आपने, फिर 2 पे डिवाइड करना है। यहाँ पे अगर सीरीज़ को देखें तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 एंड 6, तो फिर यहाँ पे क्या 4 एंड 3 बच गए मिड में, तो हमने उनको ऐड किया, 7 बनता है। 7 को जब डिवाइड करते हैं 2 पे तो वो होता है 3.5। लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, इसको रट्टा ना लगाएं, ठीक है, मीडियन वाले इस MCQ को रट्टा ना लगाएं, जितने भी डिजिट्स हों तो आपको मीडियन निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट है द हाइपोथेसिस व्हिच स्टेट्स दैट देयर इज नो रिलेशनशिप या फिर डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, वो कौन सा हाइपोथेसिस है जो ये स्टेट करता है कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है बिटवीन द वेरिएबल्स या बिटवीन द ग्रुप्स। तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस आएगा, इसको H0 से डिनोट किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स हैं हाइपोथेसिस की, सिंपल, कम्प्लेक्स, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, अल्टरनेटिव। तो जो नो रिलेशनशिप को शो करता है वो क्या है, नल हाइपोथेसिस है, यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट है डाटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच रिस्पोंडेंट आंसर क्वेश्चंस थ्रू स्टेटमेंट्स इन राइटिंग इज, डाटा कलेक्शन टूल्स एंड डिफरेंट क्वेश्चनर है, इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, या फिर सर्वे मेथड है, ठीक है, सर्वे करके आप डाटा कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे वो वाला इंस्ट्रूमेंट पूछा गया है जिसमें जो आंसर होता है, जो स्टेटमेंट का जवाब होता है, वो राइटिंग लिख के दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे, क्वेश्चनर, ठीक है। फर्दर क्वेश्चनर के डिफरेंट टाइप्स हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, वो इसकी मजीद सब टाइप्स में आ जाता है। तो इंटरव्यू में क्या होता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन है, ठीक है, एक इंटरव्यू लेने वाला होता है। ये डिपेंड करता है डिफरेंट
सिचुएशंस पे सम टाइम एक पर्सन होता है इंटरव्यू लेने के लिए एंड समटाइम्स पैनल बैठा होता है पूरा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में क्या है, ये वन साइडेड है, आप खामोशी से किस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चनर में क्या होता है, क्वेश्चंस का आंसर करते हैं इन रिटन फॉर्म में। फिर फर्दर उसकी टाइप्स हैं ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, ठीक है। तो यहाँ पे इन राइटिंग लिखा गया है तो हम यहाँ पे क्वेश्चनर को सिलेक्ट करेंगे। आज हमारे 100 MCQs कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आ गए होगी। कोई भी इशू हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।